हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगा अक्टूबर मंथ की सैलरी जो कि काफ़ी जल्दी आ गई थी। इट कम्स अराउंड 25th ऑफ एवरी मंथ, पर इस बार दिवाली थी तो इट केम ऑन 20th। आई थिंक 20th को ही आ गई थी बिकॉज ऑफ दिवाली। तो ये अक्टूबर मंथ की सैलरी है। इसमें ये मेरी होम टेक अवे है। इट इज़ 72,496 और क्रॉस जो बनी है वो 80,252 बनी है। और इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो मैंने दिया है अराउंड 4,000 एंड कंट्रीब्यूटरी फंड इज़ अराउंड 3,000। सो आपने देखा होगा जो SBI क्लैरिकल स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें लेवल्स होते हैं, इसमें कैपेबिलिटी लेवल्स होते हैं जो बनते हैं ब्रांच के अंदर। तो जितनी ज़्यादा आप कैपेबिलिटी पे काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी आएगी। बेसिक की जो बेसिक सैलरी होती है वो 26,000 होती है। इसमें DNS अलाउंस लगता है, स्पेशल अलाउंस लगता है, हाउस रेंट अलाउंस लगता है, स्पेशल पे लगता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है। तो ये अगर मैं खाली ट्रांसपोर्ट अलाउंस तक बनाऊँ तो इट वुड बी अराउंड 40 और 45K, जो कि मिनिमम कैपेबिलिटी पे मिल जाता है। मिनिमम कैपेबिलिटी होगी 1। तो जो कैपेबिलिटीज़ बनती हैं क्लरिकल स्टाफ में वो 5 कैपेबिलिटीज़ बनती हैं, 1 2 3 4 5। 5 इज़ द हाईएस्ट कैपेबिलिटी। तो उसके बाद ये जो एक्टिंग अलाउंस आ रहा है, एडिशनल DA एक्ट अलाउंस आ रहा है, एडिशनल HRA एक्ट अलाउ आ रहा है, और एक्टिंग SSA के अलाउंस, ये सब जो है ये कैपेबिलिटीज़ के ऊपर मिलते हैं कि आप कौन कौन सी या कितनी कैपेबिलिटी पे काम कर रहे हो। जो मेरी कैपेबिलिटी लेवल है, माय कैपो जो मेरी कैपेबिलिटी लेवल है जो मेरी कैपेबिलिटी जो मेरी कैपेबिलिटी लेवल है वो 5 है। इट इज़ द मैक्सिमम। तो बेसिक क्या होता है कि जो आपकी जब आप न्यू न्यू ज्वाइन होते हो तो आपकी एक बनाई जाती है कैपेबिलिटी, फिर ब्रांच के अकॉर्डिंग जिस जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो कैपेबिलिटी बढ़ाई जाती है। तो जैसे कि जब मुझे भी 1 साल नहीं हुआ है काम करते हुए, जब मैं नया नया था तो मेरी 1 या 2 की कैपेबिलिटी बनाई गई थी। तो उसमें मेरे मेरी सैलरी आ रही थी, इट वॉज़ अराउंड 45। फिर मेरा एक जगह ट्रांसफ़र हुआ, दूसरी ब्रांच में मैं गया, वहाँ पे थोड़ा काम ज़्यादा था तो मेरी कैपेबिलिटी 3 की बनाई गई। तो उसमें मुझे जो 45 या 42 के आसपास जो सैलरी आती थी उसमें ये जो एक्टिंग अलाउंस वगैरह लग के आते थे, तो वो लगभग 7,000 रुपये ज़्यादा होते थे जो मेरी सैलरी बनती थी उससे। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वो ऐड होके आती थी, तो वो हो जाती थी अराउंड 52-53 के आसपास। तो यही होता है। अब जैसे कि अगर आप 4 की कैपेबिलिटी पे काम करोगे तो लगभग 13-14 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेंगे आपकी जो सैलरी बनती है उससे। आप 5 की कैपेबिलिटी पे काम करोगे तो आपके इतने बनेंगे लगभग फिर 72,000 के आसपास। और ये भी नहीं, 72,000 के बाद भी आपकी सैलरी बढ़ती है, जो कि पेट्रोल वगैरह होता है, पेट्रोल के रुपए मिलते हैं, और एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर। तो 5 की कैपेबिलिटी पे इट इज़ अराउंड 5,500। तो जो आपकी टोटल सैलरी बन जाती है वो बनती है, 1 मिनट रुकिएगा, जो आपकी टोटल सैलरी बनती है वो आपकी 5 की कैपेबिलिटी पर अराउंड 78K बनती है। और ये जो वेरी करती है, इट इज़ फ्रॉम 45K टू, ये जो होती है 45K से लेके 78K तक एक SBI क्लर्क की सैलरी जो होती है, सैलरी, ठीक है। जो 5 की कैपेबिलिटी पे काम करता है, लेवल्स जो होते हैं इसमें कैपेबिलिटी 5 में, उसे बोलते हैं कैश ऑफिसर। कैश ऑफिसर और कैशियर, कैशियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितनी आपको कैपेबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे।
तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजर डिसाइड करते हैं और मैनेजर ही इस कैपेबिलिटी को देते हैं। तो आप अच्छा काम करते रहिए, आपको कैपेबिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, उससे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और होगा ये। मेरा भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा है, और इंक्रीमेंट लगने के बाद ये और बढ़ जाता है। अगर आप मुझे 1 साल नहीं हुआ है काम करते हुए भी, और अगर आप जैब कैप निकाल लेते हैं तो उससे भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो इट इज़ नाइस, इट इज़ गुड। अबाउट SBI आई डोंट नो अबाउट अदर बैंक्स कि उसमें क्या होता है, पर सैलरी में काफ़ी वेरिएशन होता है SBI में इन क्लरिकल स्टाफ। तो यू कैन सी दिस। और किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।